अस जो लेंदे कि जे फरियाद रखने तो साड़ी फरियाद सही तरीके नहीं सुनन तो फिर असें अपना मरण वर्त रखना शुरू कर। म्यूनसिपैलिटी देखो, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर दिखेआ तुसें, ओह् भी अनसेफ डिकलेयर करी ओड़े दा हा, रिपेयर स्पेयर कीती है, हूँ देखो कि'यां चमकना स्टार्ट होई गेआ। गौरमेंट का काम है रोजगार देना और मोदी होर दे अगे आखा असें गरीब तो गरीब गी घर तक जाना असें, मगर हाल तक कुसै दे स्हेई घर तक नहीं पुज्जे। हमारे अभी रोआ दे वो पूरी उम्र जो रोने जोगे होई गे। दिक्खा दे बूटे किन्ने पुराने न, 10-10 साल पुराने बूटे लगा दे हैं, तो इन्हें कोई हिम्मत नहीं की कि चलो बूटे पुट्टी ओड़चे। कई बार इतने एक्शन साहब आए, जेई साहब आए, AEW साहब आए, BC साहब ही गल की इतने सफेदी उद्दी तो कराई ओड़ो हैं, मगर ध्यान नहीं देंगे। हाई कमान साढ़े गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, उनके हाथ जोड़िए विनती करना है। इस वक्त हम हैं जम्मू की लाइफलाइन कहे जाने वाले जनरल बस स्टैंड, जिसे ओल्ड बस स्टैंड भी कहा जाता है, और इस बिल्डिंग में रोज हजारों के करीब लोग आते हैं और अपने आगे गंतव्य की तरफ निकलते हैं। लेकिन अब इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर जो है वो JDA की तरफ से कर दिया गया है और चारों ओर जो है इसके बोर्ड भी लगा दिए गए और ये भी लिखा गया है कि अगर कोई भी दुकानदार यहाँ पर दुकानदारी कर रहा है या कोई भी बाहर से यात्रु आता है, कोई भी यहाँ पर आकर ठहरता है, यहाँ से निकलता है और उस वक्त अगर कोई हादसा हो जाता है, ये बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी, उन लोगों की होगी। इस पर किसी भी तरीके का हम पर जो एक्शन है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का बोर्ड जो है वो JDA की तरफ से लगा दिया गया है। हालांकि JDA ने ये बोर्ड लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है ताकि आने वाले समय कोई हादसा होगा तो वो उन लोगों का अपनी जिम्मेदारी होगी, हम पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। बस स्टैंड के हालात देखे जाएं तो जगह जगह पर दीवारें उखड़ी हुई हैं, बहुत सी जगहों पर सीलन है, घास उगी हुई है, दीवारों पर पेड़ निकल आए हैं, गंदगी बेतहाशा है। इस बस स्टैंड की दूरदशा देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ ना कभी सफाई हुई है और ना ही कभी इसकी मरम्मत हुई है, जो कि समय समय पर होनी चाहिए थी। और अगर उस ओर ध्यान दिया होता तो शायद ये बिल्डिंग आज अनसेफ डिक्लेयर नहीं होती, और यही यहाँ के दुकानदारों का भी कहना है। सानू इतने महा 30-40 साल हो अस इ'यां ही दिक्खा दियां, अस इ'यां बड़े बारी इ'नें आखेआ अज तू मेरा ख्याल कोई 10-15 साल होई गे न एह्दी सफेदी होए दे, ते अस केईं बारी इत्थे एक्शन साहब आए, जेई साहब आए, AEW साहब आए, BC साहब ही गल कीती इत्थे सफेदी उद्दी ते कराई ओड़ो हैं, मगर ध्यान नहीं दिंदे है। ते जदों एह् नवीं बिल्डिंग दा मुहूर्त होना ही ना, ते इ'नें एह्कड़ी बिल्डिंग बाहरों बाहर आह्ली बक्खी ना लिपा पोती कीती इ'नें, भाई गवर्नर साहब ने आना इत्थे ते ओह् दस्सने बाद दिक्खी लै भाई एवें गया ते उसी सफाई भी कराई ओड़ी ही हैं, मगर गल एह् है कि ओह् भी इ'यां खाना पूर्ति कीती ही, इत्थे सैल करियै कोई सफेदी उद्दी कीती जाए। बूटे किन्ने लगे दे, बूटे कन्नै कन्नै तुस दिक्खा दे बूटे किन्ने पुराने न, 10-10 साल पुराने बूटे लगा दे हैं, ते इ'नें कोई हिम्मत नहीं कीती कि चलो बूटे पुट्टी ओड़चे हैं। सत्ता पर गंद पेदा होंदा, बिल्कुल नहीं सफाई करनी है, बड़ा मुश्किल है। असें आखिए 16 बालें ही दित्ती सफाई साफ सफाई, इ'नें आखिए कदें महीने 2-15 दिन बड़ी मुश्किल है, वो बड़े चौड़े होइए ते फिर ये सफाई करते नहीं। अगर जिन्होंने अनसेफ डिक्लेयर की है, बोर्डे लाए दे, इ'यां लगा कि बल्ले बल्ले हो सकता है कि तू खाली भी करां ते तोड़ फोड़ शुरू करो, तुसें इस वेले तैयार हो कि इत्थे कम्म शुरू कि'यां त्यार होचे? पैह्ले नंबर दुकानदारें दा कोई सोचेआ इ'नें कुछ त्यार कि'यां होना? कम से कम इत्थे 150 दुकानदार है, ते हर दुकान पर 3-3 4-4 मुलाजम ने, ते कम से कम किन्नियां फैमिली होई 1000-1200 फैमिलियां न, ते उ'नें भी कुछ खाना या नहीं खाना है। JDA साढ़े दुकानदारें वास्ते पैह्ले कुछ सोचेआ होए ते चलो फिर अस गल करचे ना, साढ़े बारे कुछ सोचेआ ही नहीं, इ'यां चुप चपीते एह् कम्म करा दे न। हाई कमान साढ़े गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, उनके हाथ जोड़िए विनती करना है कि तुस जम्मू गी डिवेलप करने आस्तै आए हो, जम्मू वाले दी मुश्किलां हल करने आस्तै आए हो, ते उनकी मुश्किलां हल करो, ना कि उन्हें मुसीबतें में नहीं फसाओ। क्योंकि जम्मू स्मार्ट बना दो, सानू बड़ी खुशी है कि साढ़ा जम्मू पहली बारी स्मार्ट बन लगा, बड़ा पैसा लगा है, तो अस वो चाहते हैं कि थोड़ा जहा पैसा इस बिल्डिंग उपर लगे तो ये भी बिल्डिंग खूबसूरत दिखे। हाँ जिसलै तुसें तोड़नी हो उसलै साढ़े कन्नै जो साढ़े कन्नै वायदे करगे, जो साढ़े हक दे वायदे होङन, सानू मंजूर होङन तो साढ़े कन्नै करगे, तो अस तुहाडे कन्नै बिल्कुल शाना पछाना तैयार हाँ। यह है कि कुसै रोजगार खोना नहीं चाहिए है, कुसै रोजगार दिओ, गौरमेंट का काम है रोजगार देना। और मोदी होर दे अगे आखा असें गरीब तो गरीब गी घर तक जाना असें, मगर हाल तक कुसै दे स्हेई घर तक नहीं पुज्जे। हाली बाहरों बाहर का काम चला दा, हाली घर नहीं पुज्जे हैं। जिसलै घर पुज्जी जाङन ना, सानू बड़ी खुशी होनी है कि मोदी साहब घर पुज्जना शुरू होई है। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? हमारे अभी रोआ दे वो पूरी उम्र जोगे रोने जोगे होई, और वो बेचारे 20,000 रुपये उन्हें महीना तो मिले, मगर तुम दसो कि 20,000 रुपये कन्नै केह् बनदा अजकल बंदे दा? अगर 20,000 रुपये एक बच्चे की स्कूल की फीस है, अगर पढ़ाया जाए बच्चे की तो एक बच्चे की 20,000 रुपये फीस है, तो वो क्या करेगा? रोटी कुत्थों खाएगा? बाकी खर्चे कि'यां चलाएगा?
ਕੱਲ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਸਾਏ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੇ ਚਾरों तरफ ਲਾਈ ਉੜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾਈ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਡਿਪਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਈਏ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੜਕੀ ਲੈਣਾ ਪੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, 70-80 ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, RTC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ATM ਕਾਰਡ ਹੈ, ATM ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਖਨੂਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਪਿੱਲਰ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ JD ਵਾਲੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਉਸਾਲ ਹੋਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇਹੋ ਕਿ JD ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਖਾ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਇਸੇ ਸਫੇਦੀ ਉਦੀ ਕਰਾਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਚਮਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ JD ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਡਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਖਣਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਕੋਠੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਲਬਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਬਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣੀ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਣਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਜਾਣੀ ਬੁੱਝੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰੈਕ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਉਕੜਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ म्यूनसिपैलिटी देखो, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर दिखा तुसें, वो भी अनसेफ डिकलेयर करी ओड़े दा हा। रिपेयर स्पेयर की है, हूँ देखो कि'यां चमकना स्टार्ट होई आ। इ'यां एह्दा रिपेयर स्पेयर करन ते एह् बिल्डिंग बड़ी साफ सुथरी हो जानी ते चमकना स्टार्ट हो जानी। मगर ये डिपार्टमेंट वाले चाहन ते, मगर डिपार्टमेंट वाले पता नहीं केह् सोची लेदा है ते उत्थे पता नहीं किन्ना घोटाला कीता ते इत्थे किन्ना करना ते केह् मां करना ते जिस वजह कन्नै जेह्ड़े दुकानदारें गी बली दा बकरा बना दे। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕन्नै इंसाफ करना तो साढ़े वास्ते इहो इंसाफ हो, इस बिल्डिंग की रिपेयर कराया जा, इसकी साफ सफाई वाले पासे ध्यान रखा जा तो ताकि सारे दुकानदारों की रोजी रोटी भी चले, बाहरों जो लोग आवे वो भी आते रहो, तो डिपार्टमेंट भी अपनी जगह खुश है। यहाँ के दुकानदारों का यही कहना है कि यहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, सिर्फ रिपेयरिंग की जाए, और अगर तोड़ फोड़ की जानी है, अगर उस तरह का एक्शन करना है तो उससे पहले हम लोगों से यहाँ पर बातचीत की जाए और हमारी बात जो है वो सुनी जाए, क्या हमारी डिमांड है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर दें और जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं वो यहाँ से दरबदर हो जाए, उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है वो उनसे ना छिन जाए। ये पुराना बस स्टैंड है और वो वहाँ पर आप नया बस स्टैंड देख सकते हैं पूरे से तरीके से तैयार है। और इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये भी वो समझ रहे हैं कि वो बिल्डिंग नहीं तैयार कर ली गई है और इस बिल्डिंग को भी शायद उसी तरीके से तैयार करना है। और जितने भी वहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकान वहाँ पर ली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जब से ये बिल्डिंग बनी है उसके अंदर ना ही कोई बस ठहरती है, ना ही वहाँ पर यात्रु जाता है, सभी यात्रु यहीं पर आते हैं। ये जैसा पहले था वैसे ही अब भी चल रहा है। उस नई बिल्डिंग के बनने से कोई भी फ़ायदा जो है वो ना ही दुकानदार को हुआ है और ना ही यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को समझ नहीं आती कि किस बस को पकड़ना है, किस तरफ जाना है। और जितनी भी बसें हैं वहाँ से खाली होकर यहाँ आती है और यहीं से भरकर वो आगे की तरफ निकलती है। और इनकी डिमांड अब देखते हैं किस तरह से सुनी जाती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मंडरा रहा है इन लोगों पर खतरा। और उनको यही डर है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं वो कहीं दरबदर ना हो जाए। लेकिन एक बात हो रहा है, अगर यहाँ पर अनसेफ है तो JDA ने सिर्फ बोर्ड लगाना था क्या? यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि जो गुजरात में हादसा हुआ है
150 के करीब वहाँ पर लोग मर गए और सिर्फ 5 दिन पहले ही उस पुल को खोला गया था। 7 महीने वहाँ पर रेनोवेशन का काम चला, तो तब वहाँ पर यह हादसा हो सकता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। कुछ ना कुछ करना होगा इस जगह का और उन दुकानदारों का भी, जिसको लेकर यहाँ पर वो लोग जो हैं वो परेशान हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।